भिलाई नगरी में हाथा नाम से एक समकालीन कला प्रदर्शनी का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। नेहरू आर्ट गैलरी में आयोजित हुई इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपराओं से प्रेरित आधुनिक कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी में कलाकारों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पारंपरिक पहनावे, लोक जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य और छत्तीसगढ़ी सोच को भी अपनी पेंटिंग और कलाकृतियों का आधार बनाया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों की कृतियों ने दर्शकों को ठहर कर देखने, समझने और आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रदर्शनी की लोगों ने काफी सराहना की है। सर, मैं अपने पेंटिंग में हमारा जो राष्ट्र पक्षी है मोर, उसकी सुंदरता को दिखाना चाहा है और हमारे हिंदू कल्चर में मोर की जो महत्व उनको हम देते हैं, जैसे कृष्ण जी अपने मुकुट में मोर पंख को धारण करते हैं, तो वो सारी चीज़ को मैं अपने पेंटिंग में दिखाई हूँ। और उसकी मोर की जितनी भी कलर्स होती है और उसकी जितनी भी महानताएं हैं, वो सारी चीज़ मैं अपने पेंटिंग में दिखाई हूँ। मैंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को, जो हम कभी कभी स्वप्न में देखते हैं, हमारे वास्तविकता से परे, उस चीज़ को मैंने बनाने की कोशिश किया है और मनुष्य और पशु को के सामंजस्य को दर्शाया है। और कलर कॉम्बिनेशन मेरा है, मैंने अपनी शैली में काम किया है। इस शैली को और आगे बढ़ा के मैं पूरे दुनिया में अपनी शैली को स्थापित करना चाहता हूँ। और मेरी कला में बेसिकली छत्तीसगढ़ की नारियों को लेकर ही मेरा प्रमुख विषय है, छत्तीसगढ़ की नारियाँ। और उन नारियों की अपनी आवाज़ को एक तरह से मुखर रूप से मैं अपने चित्रों के माध्यम से बताती हूँ। मेरे चित्र में नारी है, बादल है, नारी का एकांत है, नारी का अपना स्पेस है। किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति की तरह नारियों को भी अपनी एक जगह की तलाश होती है। अपने छोटे से टुकड़े, छोटे से हिस्से आसमान की ज़रूरत होती है। तो एक बड़े आसमान में हर व्यक्ति अपना अपना आसमान लेकर चलता है। उसी थीम पर मैंने इस कला का निर्माण किया है। एग्जीबिशन कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का है और इस बार का थीम है हाथा कला, मतलब हाथ से बनने वाला चित्र। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी पेंटिंग, और इसमें मैंने बताया है जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं उसको। इसका टाइटल है फ्लोइंग ऑफ थॉट। मेरी कलाकृति ज़्यादातर एक स्पेशल विषय पे फोकस है, जो कि मिट्टी से मेरा जुड़ाव रहा है। तो मेरी कलाकृति भी मिट्टी को लेकर बात करती है, जहाँ पे ये विचार दर्शाने की कोशिश रही है कि हम जो मनुष्य हैं, जो मानव, यहाँ पे हम आकृतियाँ देखते हैं, मानव को रूप, वो मिट्टी का ही मिट्टी का ही हिस्सा है और मिट्टी से ही हम उत्पन्न हुए हैं और मिट्टी ही हमारा अंत में ये प्रदर्शनी हुई है। तो मैं अपने चित्रों में प्रकृति के इस चित्र में खासकर प्रकृति के 3 तत्व मैंने लिए हैं। उसमें प्रकाश और रंग, जल, ये सब हैं। और इस चित्र के माध्यम से मैं एक अंतर यात्रा प्रकृति की और खुद की भी जो होती है रास्ते के माध्यम से, और एक झील है, उसमें एक शांत और गहराई महसूस हो। कोई भी चित्र के पास आए तो कुछ देर उसके साथ रहने का मन करे। धीरे धीरे हमारे सामने से प्रकृति कम होती जा रही है और उन स्मृतियों को, जो हम प्रकृति ज़्यादा थी और हम बहुत छोटे से दिखते थे, तो आज ऐसा नहीं है। तो उसको याद दिलाने के लिए मैं हमेशा प्रकृति चित्रण करती रहती। छत्तीसगढ़ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के अध्यक्ष ध्रुव तिवारी ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य स्थानीय और समकालीन कलाकारों को मंच प्रदान करना, कला के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और सांस्कृतिक संवाद को प्रोत्साहित करना था। हमारे पीछे उनको कोई ऐसी नौबत ना आए कि उनको कहीं कोई मंच ही ना मिले कि या कहीं पे हम क्या करें क्या ना करें, ऐसी वाली स्थिति ना हो। उनको एक सजा सजाया मंच मिलेगा। वो बच्चे जो काम कर रहे हैं और जिनका लेवल बहुत अच्छा है और जिनकी क्वालिटी काम की बहुत अच्छी है, उनको हम यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं। और ऐसे बच्चों की एग्जीबिशन के लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप आइए। और यह मंच सबके लिए खुला है। कोई भी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो हमारी एक टीम है, वो टीम इनके कामों को देखती है, परखती है। परखने के बाद उनको हम अपनी टीम में ले लेते हैं। यह प्रदर्शनी भिलाई स्टील प्लांट की सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आयोजित की गई थी।